Good morning, everyone, and welcome to Rathi Learnings. Today in accountancy, we'll discuss the adjustment of capital on admission of a new partner. पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है। ठीक है, आज देखेंगे कि कैपिटल में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है। ठीक है, समटाइम्स ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इट मे बी डिसाइडेड that either the new partner will bring his share of capital in proportion to his share in profits, or the capitals of other partners, means old partners, will be adjusted with respect to their new share of profits. जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो कभी कभी ये डिसाइड हो जाता है कि या तो नया पार्टनर अपने प्रॉफिट के शेयर के प्रपोर्शन में कैपिटल लाएगा या पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करेंगे उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब जब नया पार्टनर आएगा कुछ शेयर देना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइस करेंगे पुराने पार्टनर्स, फिर कोई न्यू रेशियो बनेगा, उस न्यू रेशियो में कैपिटल को एज्यूम कर उस न्यू रेशियो में कैपिटल रखेंगे पुराने पार्टनर्स। एक तो ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो ही अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रपोर्शन में कैपिटल लाए। तो दोनों मेथड्स हम देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, मतलब नए पार्टनर के अकॉर्डिंग हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को चेंज करेंगे। तो उस मेथड को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, नए के हिसाब से पुरानों की कैपिटल को एडजस्ट करना। तो इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे। किसके बेसिस पे, नए पार्टनर के बेसिस पे। ठीक है, जितनी कैपिटल नया पार्टनर लाया होगा उसके बेसिस पे हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म डिटरमाइन करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म डिटरमाइन करने के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, मतलब जितनी कैपिटल न्यू पार्टनर ला रहा है डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर। और किससे डिवाइड करना है, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। सपोज सी आया एक नया पार्टनर और वो लेकर आया 1 लाख कैपिटल और वो फर्म में आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, सी एक नया पार्टनर है, 1 लाख रुपीज कैपिटल ला रहा है और 1/5 शेयर के लिए वो आ रहा है। तो इसके बेसिस पे अगर हम ये फॉर्मूला पुट करें और इसके बेसिस पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म डिटरमाइन करनी हो तो कैसे करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है, 1 लाख डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर 1/5 है ना, तो 1/5 करेंगे। फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 लाख इंटू 5/1 हो जाएगा, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 5 लाख रुपीज। Then the first step involved is that we will calculate the amount of total capital of the firm. For example, C came as a new partner and he brought 1 lakh rupees as capital and he is coming for 1/5 share in the firm. Then we will put the value in the formula. Capital of the new partner is 1 lakh. Share of profit of the new partner is 1/5. 1 lakh divided by 1/5. So we will do the reciprocal of this value. Then 1 lakh into 5/1 means the answer will be 5 lakh. And what is that 5 lakh? 5 lakh is the total capital of the firm. So the first step is determining the total capital of the firm. Then the second step is determine new capital of each partner by dividing the new capital in the new profit sharing ratio. उसके बाद क्या करना है, जब हमने ये टोटल कैपिटल डिटरमाइन कर ली, फिर जो न्यू रेशियो होगा इस टोटल कैपिटल को उस न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे। सपोज ए और बी पुराने पार्टनर है, सी आ रहा है एक नया पार्टनर, सी के आने से उनके रेशियो में कोई चेंज आ जाएगा तो तीनों का कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा। तो जो ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, जैसे हमारे एग्जांपल में 5 लाख आई, उस 5 लाख को हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ये पता चल जाएगा कि अब जो प्रेजेंट कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देन द थर्ड स्टेप इज असर्टेन द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी प्रेजेंट कैपिटल डिटरमाइन करनी है बाय प्रिपेयरिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, जो उनका बैलेंस पहले से बैलेंस शीट में है कैपिटल का
वो आएगा, जितने भी रिजर्व्स उनको मिल रहे हैं वो आएंगे, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस उनकी कैपिटल से डेबिट हो रहे हैं उसे डेबिट करेंगे। फिर जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा मींस क्लोजिंग कैपिटल आएगी, जिसे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में, वो होती है प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कैपिटल को डिटरमाइन करेंगे। देन द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इज फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट कैपिटल बाय कंपेयरिंग द कैपिटल। उसके बाद क्या करेंगे, जो कैपिटल अकाउंट से हमारी कैपिटल आई है उस कैपिटल को कंपेयर करेंगे जो हमने टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करा है। जो टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करा है उतनी कैपिटल होनी चाहिए, और जो हम कैपिटल अकाउंट बना के प्रिपेयर करेंगे उतनी उनकी कैपिटल है। तो हम दोनों कैपिटल को कंपेयर करेंगे। अगर किसी पार्टनर की सरप्लस होगी कैपिटल वो विड्रॉ करेगा, और अगर किसी पार्टनर की कम होगी डेफिसिट होगी तो वो इंट्रोड्यूस करेगा और कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से कई बार लिखा होता है दैट द एडजस्टमेंट शुड बी मेड थ्रू करंट अकाउंट, कई बार लिखा होता है दैट द एडजस्टमेंट शुड बी मेड थ्रू कैश। अगर कैश लिखा होगा तो अगर डेफिसिट है तो वो कैश लाएगा, अगर सरप्लस है तो वो कैश लेके जाएगा, और अगर करंट अकाउंट लिखा है तो हम करंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे रेस्पेक्टिवली, जैसे भी सरप्लस या डेफिसिट होगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब कोई नया पार्टनर आ रहा है फर्म में, और उसकी कैपिटल के बेसिस पे हम पुरानों की कैपिटल भी डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स on the basis of new partners capital we are determining the old partners capital. Let us understand it with the help of a numerical. X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. X और Y दो पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5 और 2/5 मीन्स 3:2. The remaining capitals of X and Y after adjustments are rupees 80,000 and rupees 60,000. और X और Y की जो कैपिटल है वो आफ्टर एडजस्टमेंट मीन्स आफ्टर प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट्स, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको क्रेडिट करने के बाद और जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उनको डेबिट करने के बाद जो फाइनल कैपिटल अकाउंट्स हमें बैलेंस मिलता है वो उनकी जो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट है X की है 80,000 रुपीज और Y की है 60,000 रुपीज। They admit Z for 1/5 share who brings rupees 35,000 as capital. फिर एक नया पार्टनर आया Z 1/5 शेयर के लिए आया और वो 35,000 लाया कैपिटल। Z acquires his share equally from X and Y. Z अपना शेयर बराबर ले रहा है X और Y से। अपना शेयर मीन्स 1/5 शेयर के लिए आ रहा है तो 1/5 को इक्वली ले रहा है X और Y से। 1/10 X से 1/10 Y से। 1/5 का इक्वल कितना हुआ 1/10 1/10, तो 1/10 देगा X और 1/10 देगा Y. The capitals of X and Y are to be adjusted on the basis of Z's capital. Calculate cash to be paid off or brought by old partners. और X और Y की जो कैपिटल है वो हमें एडजस्ट करनी है C की कैपिटल के बेसिस पे, और उसके लिए हमें और X और Y की जो कैपिटल है वो हमें एडजस्ट करनी है C की कैपिटल के बेसिस पे, और फिर ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा पार्टनर कैश लाएगा और किस पार्टनर को कैश पे करना पड़ेगा फर्म को। ठीक है, तो स्टेप 1 मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म डिटरमाइन करनी है। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो यहाँ न्यू पार्टनर कितनी ला रहा है कैपिटल 35,000 रुपीज डिवाइडेड बाय द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, तो इससे टोटल कैपिटल आएगी 35,000 इंटू 5/1 रेसिप्रोकल करा, फिर हमारे पास वैल्यू आई 1,75,000 रुपीज। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है 1,75,000 रुपीज। और कैसे आया ये 1,75,000, जो मैंने आपको स्टेप 1 बताया था, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर अपॉन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर। सो कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर was 35,000 rupees and his share of profit was 1/5. So after doing the reciprocal of 1/5 we got the amount as 1,75,000 rupees. And second was divide the new capital among all the partners in the new profit sharing ratio. तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। ठीक है,
x का जो पुराना शेयर है वो था 3/5 और y का जो पुराना शेयर है वो था 2/5। 3:2 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब 1/5 का हाफ कितना होता है? 1/10 दे रहा है x z को और 1/5 का हाफ 1/10 दे रहा है y भी z को। तो जब ये अपना अपना शेयर दे देंगे तो इनके पास जो शेयर बचेगा वो कितना बचेगा? 5/10, 3/10 और z का शेयर कितना है? 1/5। इसका भी हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये आ जाएगा 2/10। मतलब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो आया 5:3:2। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स आर 5/10, 3/10 एंड 2/10। ठीक है। 3/5 was the old share of x, so he gave 1/10 share to z. What is 1/10? Half of 1/5. Then the remaining share is 5/10. Y, the old share of y was 2/5. He also gave half of 1/5, that is 1/10 to z. The remaining share is 3/10. And z share is already given in the question. It is 1/5. And after doing the denominator same, we got the ratio 5:3:2. This is the new profit sharing ratio of x, y and z. This is the second step. Then continuing to the second step, that divide the total capital of the firm among the partners in the new profit sharing ratio. Means this 1,75,000 will be divided among x, y in the new profit sharing ratio. Z share is already given, it is 35,000. Out of this 75,000, 35,000 is the share of Z. इस 1,75,000 में से 35,000 तो शेयर Z का है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें डिटरमाइन करना है x और y का। तो x का 1,75,000 into 5/10, because the new ratio, in the new ratio we are dividing 1,75,000 into 5/10 and the amount will come 87,500 rupees. The new capital of x is 87,500 rupees. 1,75,000 टोटल कैपिटल आई फर्म की। एक्स का नया रेशियो है 5/10, तो 1,75,000 का 5/10 होता है 87,500। तो जो एक्स की नई कैपिटल है वो है 87,500 रुपीज। देन वाई का शेयर भी 1,75,000 में 3/10। ठीक है, तो 3/10 आएगा 52,500 रुपीज। वाई की जो नई कैपिटल है वो कितनी है? 52,500 रुपीज। द शेयर ऑफ वाई इन द न्यू कैपिटल विल बी 52,500 रुपीज। जेड का शेयर भी इसी 1,75,000 का 2/10 है जो 35,000 ही आएगा। वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 35,000 लाया। दिस शुड बी द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। X capital should be 87,500, Y's capital should be 52,500 and Z's capital is already given, it is 35,000 rupees. Now let us compare. Then the third step was compare the capitals. X की जो existing capital है वो कितनी है? 80,000 rupees और जो न्यू कैपिटल है वो कितनी है? 87,500 rupees. The existing capital of X given in the question is 80,000 rupees and the new capital should be 87,500 rupees. Means 7,500 is less in the old capital. 7,500 कम है पुरानी कैपिटल में, इसलिए उसको 7,500 लाना है। तो ये क्या करेगा? इसका नेगेटिव बैलेंस है, he will bring the cash. ठीक है, और y का शेयर, पुराना शेयर है 60,000 और जो न्यू शेयर है वो है 52,500 रुपीज। कितना ज्यादा है? 7,500 ज्यादा है, तो ये लेके जाएगा 7,500 रुपीज। क्लियर? X share after adjustment of capital is 80,000 rupees and the share of new capital is 87,500 rupees. 7,500 is less, therefore X will bring 7,500 rupees. Y share of capital is 60,000 rupees and his new share of capital should be 52,500 rupees. 7,500 is extra, therefore Y will withdraw 7,500 rupees. In this way, we determine the capital of old partners on the basis of new partner. In the next class, we'll continue with the adjustment of capital on the basis of old partners. I hope you might have understood. Thank you.